इंजन लगेंगे जाफर एक्सप्रेस को जो फूलपुर तक जाएंगे। देख लो रोड़ी से पास 306 किलोमीटर कितना वो लिखा हुआ है, मैं वीडियो भी बना ली। और खंबा नंबर 300। बड़ा अच्छा स्टेशन है। टेस्ट भी नहीं किया। शहर है। शहर का रेलवे स्टेशन है। अगर यहाँ पे स्टॉप ऑप्शनल हुआ तो गाड़ी पहले आगे जाएगी, फिर वो सिग्नल उसको दे के दोबारा प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। लेकिन अभी कोरोना की वजह से शायद ये यहाँ पे नहीं रुकेगी, मुझे कम स्टॉप इसके करनी है। ट्रेन वापस बैक हो रही है। वैसे ऑप्शनल स्टॉप है इसका, आजकल तो रूटीन में रुकती है मच पे, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं रुकी। लेकिन अभी ऑप्शनल स्टॉप इसका है मच, क्योंकि कुछ सामान वगैरह शायद उतारना हो पुलिस का, एफसी का और फोर्सेस का या इंतज़ामिया का कोई, तो इस वजह से जाफर एक्सप्रेस अभी रिटर्न हो रही है, वापस मच स्टेशन पे खड़ी होगी, क्योंकि स्टेशन ये थोड़ा साइड पे करके है। बड़ा खूबसूरत स्टेशन है। यहाँ पे हलवा पूड़ी यहाँ का मशहूर है, लोग उतर के खाते हैं, लेकिन अभी खाने पीने की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ये मस्जिद है, पिछले 10-15 साल से बन रही थी, अब माशाल्लाह बन चुकी है। ये बहुत ज़बरदस्त जगह ये भी। ये पीछे जो कितने पहाड़ हैं, यहाँ पे कोयले की कानों के लिए शहर मशहूर है। क़याम पाकिस्तान से पहले का यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का कोयला होता है। आज भी कानें इसी तरह हैं शहर से, बल्कि हर शहर के हर दूसरे बंदे का रोज़गार इन कानों से वाबस्ता है। ट्रेन हो गई है। ये स्टेशन के साथ साथ भी गाड़ी खड़ी हुई है कोयले की, आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से कोयला लोड होता है। असल में एक्चुअली ये कोयले की ये कान नहीं है, यहाँ से कोयला लोड होता है। तो आगे पहाड़ों में कानें आपको दिखाई भी देंगी आगे।
पे रुक जाती है, इसको बोलते हैं जहन्नुम लाइन। कोयटा से आते हुए यहाँ पे ट्रेन की ब्रेकें चेक की जाती हैं और उस वक्त तक सिग्नल नहीं दिया जाता जब तक कि ट्रेन की ब्रेकें चेक ना हो। इसे जहन्नुम लाइन कहते हैं। गुल से डबल लाइन साथ साथ चल रही है इस वजह से कि जो इंजन, इस ट्रेन को 2 इंजन लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे। ये एक इंजन इसको पीछे जो लगा है ये कोलपुर तक जाएगा और फिर कोलपुर से ये वापस इसी लाइन पे अगली ट्रेन को लेने के लिए जाएगा, इसलिए आबे गुल से कोलपुर तक डबल लाइन। कोयटा वापसी पे एंड इस मकाम पे ट्रेन को रोक के ब्रेकें चेक की जाती है क्योंकि वो बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रही है। जैसा मैंने बताया कि अगर वो ट्रेन ना रुके तो उसको जहन्नुम लाइन पे कर दिया जाता है, तो बुलंदी में जाके आहिस्ता आहिस्ता पूरी फिर रुक जाता है। तो हिस्ट्री में एक बार टेस्ट भी किया गया है, 2 बार बल्कि, एक बार मालगाड़ी के साथ और एक बार एक मुसाफिर ट्रेन के साथ। आपने अक्सर यूट्यूब पे शायद वो वीडियो देखी हो जिसमें ट्रेन ऊपर जाके रुकी हुई है। दोनों दफ़ा ये इसकी टेस्टिंग कामयाब रही। पे उसका सन तामीर और नंबर लिखा होता है कि ये किस सन में तामीर हुई और इसका नंबर कितना है कोयटा से आते और कोयटा जाते हुए।
को लाने के लिए। सूरत का स्टेशन है, मकामी लोगों की तफरीह का ज़रिया भी है, क्योंकि छोटे से शहर में और कोई तफरीह है नहीं। फूलपुर से ट्रेन चल पड़ी है। अब हमारी आखिरी मंजिल जो है वो कोयटा शहर है। बैकग्राउंड में असर की अजान की आवाज़ भी आ रही है। असर का वक्त हो गया है। बस यहाँ से 50 मिनट लगेंगे और हम कोयटा शहर में होंगे। देखिए आगे तो इंजन लगा हुआ है, वो सुरंग के अंदर दाखिल हो रहा है, जबकि बैक वाला इंजन जो है उतर गया है, वापस चला गया है यहाँ से। ये आखिरी सुरंग है, छोटी सी सुरंग है, इसको एक दर्रा कहते हैं, आप सुरंग ना कहें। इसके फ़ौरन बाद वादी कोयटा की उतराई है। 2 छोटे स्टेशन आएंगे और फिर कोयटा छावनी का स्टेशन है, तो हमारी मंजिल है। हम गाड़ी सही करवाना है।